औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम नस्तालीक रस्मुल ख़त में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखेंगे और ये जो आप सामने देख रहे हैं रजिस्टर, इसके ऊपर जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, ये जब मैंने नस्तालीक रस्मुल ख़त सीखा तो पहली दफ़ा ये कशीद में मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा था। मेरे उस्ताद मोहतरम अनमोल साहब के ये सिग्नेचर और मुझे गुड भी मिला इसमें कि खासी अच्छी एफ़र्ट थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी गलती निकाली है और रहमान का जो लाम और रे मिलाया, ये यहाँ से मैंने कुछ प्यारा नहीं डाला था तो उन्होंने मेरी गलती निकाली, मुझे समझाया। बहरहाल यही पैटर्न पे आज हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखेंगे। जी, इसमें मैंने एक पेज ले लिया है, आर्ट पेपर है और इस पर मैंने डबल पेंसिल के साथ नीचे कशीद कर लिए हैं अपने अल्फाज, और जो रेगुलर अल्फाज लिखने थे वो भी लिख लिए हैं। जिन अल्फाज को हम खींच के लिखते हैं, लंबा करके लिखते हैं, जैसे इसमें सीन और हे लंबा करके लिखेंगे, उनको कशीद अल्फाज कहते हैं, और बाकी जो हम रेगुलर नस्तालीक कहते हैं उसको। तो इसके ऊपर मैंने नीचे अपना एक पैटर्न ड्रा कर लिया। तो अब जो है जो ये पेज की डायमेंशन है उसके मुताबिक मैंने ये कट चूज़ किया है। आपको ये बताती चलूँ कि अगर हम छोटी जगह पर बड़े कट के साथ लिखें, इससे भी बड़ा कट लें, तो उसमें क्या होता है कि लफ्ज़ दब जाता है, लफ्ज़ अपनी डायमेंशंस पूरी नहीं कर पाता। जैसे आप नस्तालीक में देखते हैं, मैं बार बार इस चीज़ पर जोर देती हूँ कि लफ्ज़ को पूरा डालें। जब लफ्ज़ अपनी पूरी बनावट में आता है तो तब उसका असल चेहरा और ख़ूबसूरती वाज़िह होती है। तो इस सफ़े के लिहाज से ये परफेक्ट कट है। हम इससे भी बड़े कट के साथ लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमें पेज भी बड़ा लेना होगा और बड़े कशीद अल्फाज डालने होंगे। तो इस पे जो सबसे पहला लफ्ज़ मैं डालूँगी वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का सबसे आखिरी लफ्ज़ है ये मीम होगा, क्योंकि वो मेरा बेस लफ्ज़ है और उसको डालूँगी तो उसके लिहाज से तमाम अल्फाज में एडजस्ट करूँगी। तो कैलीग्राफी में यही होता है कि आपने तरतीब आगे पीछे करके आप डालते हैं और उस लिहाज से डालते हैं जिस लिहाज से आपका लफ्ज़ बेहतरीन सेट हो। ये स्केल मैं इसलिए रख लेती हूँ ताकि तरतीब रहे, सीधा रहे, अपना एडजस्टमेंट भी रहे। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैं इस आयत का सबसे आखिरी लफ्ज़ जो है वो डालूँगी। ले जी, ये हमारा लफ्ज़ डल गया है ये मीम। यहाँ पर इंक ज़्यादा होने की वजह से फैल रहा है। ये होप ये यहीं पे खुश्क हो जाए और ज़्यादा ना फैले। अगर फैल भी जाए तो इसको थोड़ा सा हम इग्नोर करें। और अब हम इसके नीचे बेसीन मीम बिस्मिल्लाह डालेंगे। लें जी, ये दो अल्फाज हमारे बेसीन मीम बिस्मिल्लाह का पहला लफ्ज़ और आखिरी लफ्ज़ ये हमारे ड्रा हो चुके हैं। अब हम इसी कलम की मदद से जो है नीचे अर्रहमान और लिखेंगे। जी, ये लफ्ज़ हो गया अर्रहमान, और ये जो अर्रहीम है उसका अलिफ लाम और रे भी हम यहाँ पे डालेंगे।
अब हम इसको थोड़ा सा खुश्क होने देंगे, क्योंकि अल्लाह यहाँ पे मैंने ऊपर लिखना है, तो फिर ये हाथ जो है वो इसको स्याही को फैला सकता है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए खुश्क होने के लिए छोड़ते हैं, फिर हाजिर होते हैं। लें जी, हाजिर है। अब यहाँ पर हम लफ्ज़ लिखेंगे अल्लाह। ये जी लफ्ज़ हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसमें हमने बिस्मिल्लाह के लिए बे का नुक्ता, रहीम के लिए ये के नुक्ते, और अल्लाह के लिए हम छोटे कद का कलम यूज़ करते हैं इसमें। ये हमने जो ज़रूरी ज़बर ज़ेर हैं वो डाल दिए। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करती रहूँ कि जब हम अरबी में लिखते हैं तो ज़बर ज़ेर ज़रा कशीद करके लंबे करके डालते हैं। नस्तालीक में ये इतने लंबे ज़बर ज़ेर हम नहीं डालते। बाकी स्पेसिंग पर्पज़ के लिए, कुछ खूबसूरती के लिए हम कुछ अराब बना देंगे यहाँ पे। इससे लफ्ज़ भर जाते हैं, जगह ज़रा भर जाती है और ख़ूबसूरत लगती है। ये देखें, नुक्ता गीला था और उससे काम ख़राब होने लगा था, बचत हो गई। लें जी, ये हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्तालीक रस्मुल ख़त में मुकम्मल हुआ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अल्लाह ताला इसके बदले हमें जज़ाए खैर दे। ये एक थोड़ी सी एहतियात बताती है, कशीद अल्फाज में जब आप लफ्ज़ खींच रहे हो, आप कोशिश करें आपके हाथ में पसीना ना आया हो। यहाँ पर रहीम लिखते वक्त मुझे डबलिंग करनी पड़ी। वो यही हुआ कि लफ्ज़ मेरा हाथ ऐसे पेज के साथ चिपक गया था और मैं कलम मुझे छोड़ना पड़ा। जैसे ही मुझे कलम छोड़ना पड़ा, वहीं पे मुझे दोबारा डबलिंग के लिए डाला, तो वहाँ पे फ़र्क आ जाता है। तो आप जब चाहते हैं कि लफ्ज़ नीट हो, तो कोशिश करें कि ये आपका हाथ जो है ना वो फ्री हो और आप ऐसे एक ही दफ़ा में ये लफ्ज़ डालें। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़।